जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस रेनबो के ऑब्जेक्टिव सीरीज में, जिसमें हमारा चौथा चैप्टर देखने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, आई हैव ए ड्रीम। ठीक, इसका नाम क्या है, आई हैव ए ड्रीम, जो किसके द्वारा लिखा गया है, यह मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखा गया है। उनका यह एक स्पीच है जिसमें हम इस टोटल जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से हो सकते हैं उसको यहाँ पे हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन जो है हमारे वो बन सकते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न के पहले आप जान लीजिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में। ठीक, देख लीजिए मार्टिन लूथर किंग दो थे। ठीक, एक थे मार्टिन लूथर किंग, एक थे मार्टिन लूथर किंग और दूसरे थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक, हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के विषय में पढ़ना है। ठीक, हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है आई हैव ए ड्रीम, वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में पढ़ना है। इन्होंने एक भाषण दिया था जिसमें इन्होंने कहा था आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, और इन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक, लेकिन इनसे भी पहले एक मार्टिन लूथर किंग थे। ठीक, और ये मार्टिन लूथर किंग थे, इसलिए ये चूंकि मार्टिन लूथर किंग पहले इनसे थे इसलिए मार्टिन लूथर किंग कहिए, मार्टिन लूथर किंग इनको आप सीनियर भी कह सकते हैं, और ये बाद में हुए इसलिए इनका नाम क्या है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि आप मार्टिन लूथर किंग के बारे में जान रहे हैं तो चूंकि दो मार्टिन लूथर किंग हुए थे इसलिए दोनों के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना जरूरी है। जो पहले मार्टिन लूथर किंग थे ये यूरोप के थे, ये कहाँ के थे, यूरोप के थे, और ये जो दूसरे मार्टिन लूथर किंग थे कहाँ के थे, ये अमेरिका के थे, ये जो थे अमेरिका के थे। ये जो मार्टिन लूथर किंग थे क्यों फेमस थे, क्योंकि देखिए यूरोप में उस समय जो था वहाँ पे जो चर्च थे, चर्च के जो फादर होते थे वे लोग एक तरह से लोग सत्ता को अपने हाथ में लिए हुए थे। जिस प्रकार से मन करता था उसे रूढ़िवादी टाइप के, रूढ़िवादी वो मतलब औद्योगिकरण को नहीं समर्थन करते थे, नए नए विकासों को नहीं उसका समर्थन करते थे। वे चाहते थे कि जैसे पुराने जमाने में समाज को कुछ चलता आ रहा है वैसे ही चलता रहे। ठीक, और इसके ये विरोध में थे मार्टिन लूथर किंग, तो इन्होंने पुनर्जागरण का समर्थन किया, पुनर्जागरण का समर्थन किया। ठीक, और औद्योगिकरण का समर्थन किया, औद्योगिकरण यानी बड़े बड़े फैक्ट्री बैठे, मशीन बैठे, उस सब का इन्होंने समर्थन किया। और ये जो मार्टिन लूथर किंग थे इन्होंने अमेरिका में रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ा। ठीक, तो इन दोनों का इंट्रोडक्शन हो गया। चलिए उम्मीद है थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट बना होगा, हालांकि अब पूरी तरह से आपको ये जानना होगा तो उसके लिए तो आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव्स के माध्यम से ही, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से ही मैं आपको पूरा कवर अप कराने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है हमारा आई हैव ए ड्रीम हैज बीन रिटन बाय टेस्ट। ठीक, आई हैव ए ड्रीम ये जो क्या है, यह एक काव्य है, यह किसके द्वारा लिखा गया है, हमारा ऑप्शन क्या है, मार्टिन लूथर किंग, जर्मन के डॉरोथी स्लेयर और एच.ई. बिट्स। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा यह लिखित है। उन्होंने भाषण दिया था अमेरिका में और उसी से यह लिया गया है आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, जिसका अर्थ होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग ने आई हैव ए ड्रीम को लिखा है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है व्हेन आई हैव ए ड्रीम वाज डिलीवर्ड बाय किंग जूनियर। ठीक, यानी कि जो ये व्हेन आई हैव ए ड्रीम जो ये स्पीच है ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर का मतलब हो गया मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा कब इसको क्या था, डिलीवर किया गया था, इस भाषण को वे कब दिए थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 28 अगस्त 1963, यानी कि अगस्त 28 1963, 28 अगस्त 1963 ईस्वी को इन्होंने इस भाषण को दिया था। कहाँ दिया था, अमेरिका में दिया था। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बॉर्न इन, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी 1929 ईस्वी में, 1929 में इनका जन्म हुआ था मार्टिन लूथर किंग का। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज एसेसिनेटेड ऑन, एसेसिनेट मतलब होता है हत्या करना, एसेसिनेट मतलब होता है हत्या करना। तो क्वेश्चन क्या है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या कब की गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 अप्रैल 1968 ईस्वी को इनकी हत्या कर दी गई थी।
इनको लोगों ने मतलब लोगों ने यानी कोई होगा जो इनके इस देखिए समाज में जब कोई भी कोई सुधारक होता है ना तो उसके जाहिर सी बात है उसके दुश्मन भी एक से एक बड़े होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अपने ही देश में देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कितने बड़े महान ये मतलब कितने महान व्यक्ति थे, लेकिन इनका भी अपने देश में विरोध होता है। इनके कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि इन्होंने क्या किया, जो नीचे के लोगों हैं उनको क्या किया, उनको बहुत आगे बढ़ा दिया, लेकिन उनके पहले जो छोटे जात के लोग के साथ जो पहले अन्याय होता था वे लोग पहले मतलब उन सब चीज़ों को नहीं देखते हैं कि कितना उन लोगों के साथ अन्याय होता था। तो कुछ लोग जो हैं इनको भगवान मानते हैं, तो चूंकि वे दूसरे समुदाय के लोग इनको भगवान मानते हैं, इसी कारण से जो कुछ समुदाय के लोग हैं जो इनसे क्या करते हैं, नफरत करते हैं। अब तक बात कॉन्सेप्ट साफ है। देखिए जैसे कि एक नाम का आदमी है, एक वाई नाम का आदमी है, ठीक। और ये जो और एक मान लीजिए ए है, तो ए जो है वाई की भलाई कर रहा है, ए क्या कर रहा है, वाई की भलाई कर रहा है, लेकिन वो कहीं से भी एक्स का बुराई नहीं कर रहा है, मतलब एक्स के लिए कोई खराब काम नहीं कर रहा है। तो उसी प्रकार से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इन्होंने क्या किया था, इनकी भलाई की थी वाई की, ठीक। लेकिन इनसे उनको कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इस व्यक्ति को इससे दिक्कत है। क्यों कि भाई ये उसका भलाई क्यों कर रहा है, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि जिंदगी भर क्या रहे, हमसे नीचा रहे, ठीक। तो ऐसी बातें होती थी। तो ऐसे मतलब जो अच्छे लोग होते हैं उनके दुश्मन तो फिक्स है होना। एक समुदाय के लिए आप अच्छा करेंगे, दूसरा समुदाय आपके विरुद्ध हो जाएगा, इसलिए इनकी हत्या कर दी गई अब 4 अप्रैल 1968 ईस्वी को, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न। द स्लम एरिया डेंसली पॉपुलेटेड बाय आइसोलेटेड कम्युनिटी इज मार्क्ड बाय, ठीक। कह रहा है जो स्लम एरिया होता है जहाँ पे बहुत ही घना आबादी होता है, और वह क्या होता है, वह कम्युनिटी जो होता है मुख्य धारा से कटा हुआ होता है। आइसोलेट मतलब अलग होता है। आप कोरोना काल में नाम इस वर्ड को बहुत सुने होंगे, आइसोलेशन, ठीक। तो कह रहा है कि वह स्लम एरिया जहाँ पॉपुलेशन हार्ड होता है, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, लेकिन वह उस देश के उस राज्य के मुख्य धारा से कटा हुआ होता है, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, सेफ प्लेस कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे सेफ प्लेस, फॉलन भी नहीं कहेंगे, उसको हम कहते हैं घेटो। क्या कहते हैं? घेटो। आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा उसमें की गई है, ठीक। वह एरिया जो डेंसली पॉपुलेटेड हो और मुख्य धारा से कटा हुआ हो, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 6वां प्रश्न। किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डैश। किंग को एक बहुत बड़े एक महान किस के रूप में देखा जाता है, किस चीज के रूप में देखा जाता है? आर्टिस्ट के रूप में। क्या वे एक कलाकार थे? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्या वे एक साइंटिस्ट थे? बिल्कुल नहीं थे। क्या वे सेपरेटिस्ट थे, मतलब एक दूसरे को अलगाववादी थे? क्या मार्टिन लूथर किंग अलगाववादी थे, वे अलग करने की भावना रखते थे? बिल्कुल नहीं। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे वो बिल्कुल अलगाववादी नहीं थे, तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। अपने हक की लड़ाई लड़ना अलगाववादी नहीं कहलाता है। वे बहुत ही बड़े क्या थे, ओरेटर थे। वो बहुत ही बड़ी क्या थे, ओरेटर मतलब होता है वक्ता। ओरेटर मतलब क्या होता है, वक्ता। ओरेटर मतलब याद रखिएगा, वक्ता। वो बहुत ही अच्छा मतलब बोलने वाले थे। उनके बोलने में इतना जादू था कि लोग आग लगा दे, मतलब कि समर्थन उनका लोग बहुत करते थे। जो भाषण देते थे, वह भाषण जो दिए, जो स्पीच बोले, वो स्पीच से क्या लोग बहुत ही मोटिवेटेड होते थे। तो बहुत ही अच्छे वक्ता थे, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न। द ऑथर एडवोकेट्स। द ऑथर एडवोकेट। एडवोकेट का अर्थ होता है समर्थन करना, समर्थन करना या दलील पेश करना, ठीक। एडवोकेट का अर्थ होता है समर्थन करना या दलील पेश करना। तो कहा है जो ऑथर हैं यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो हैं किस चीज का समर्थन करते हैं, ठीक। यार फोन आ रहा है। किस चीज का समर्थन करते हैं, ठीक। तो देखिए ऑप्शन नंबर नॉन वायलेंट स्ट्रगल, दूसरा है वायलेंट स्ट्रगल, और तीसरा है बोथ द वेज, और चौथा है नॉन ऑफ दिस। तो नॉन वायलेंट स्ट्रगल जो मार्टिन लूथर किंग थे, क्या ये समर्थन करते थे कि स्ट्रगल हो, संघर्ष हो, लेकिन कैसा, अहिंसात्मक हो। हम लोग स्ट्रगल करें, संघर्ष करें, हम लोग सरकार का विरोध करें, लेकिन हिंसा उसमें नहीं होना चाहिए। तो हमें आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका गेव द नेग्रो पीपल डैश। अमेरिका ने नेग्रोज जो ये पीपल थे, जो नेग्रोज पीपल थे, इनको क्या दिया था? जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो शुरू में इस बात की चर्चा की है, जो अमेरिका है उसने नेग्रोज पीपल को एक क्या दिया था, एक बैड चेक दिया था। यानी कि वादाओं का एक ऐसा चेक दिया था जो चेक कभी भंजने वाला नहीं था। बैड चेक का होता है वह चेक जो खराब चेक हो गया, जो बाउंस हो गया, उसको कहते हैं बैड चेक। तो अमेरिका ने नेग्रोज पीपल को कैसा चेक दिया था, ऐसा चेक दिया था जो चेक कभी भंजने वाला नहीं था। यानी कि ऐसी बातों को प्रॉमिस कर दिया था, ऐसी चीजें कहते थे जो कभी कुछ होने वाला, सिर्फ वो कहने की बातें थी, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए बैड चेक। इसको बहुत इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा, ठीक। अमेरिका के अब द नेग्रोज पीपल ए बैड चेक। नेक्स्ट
टू ओवरलुक द नेग्रोज, यहाँ पे नेग्रोज में थोड़ा गलती लिखा गया है, नेग्रोज में ES होना चाहिए, ठीक। टू ओवरलुक द नेग्रोज वुड बी डैश, कह रहे हैं यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग साहब कि अगर आप नेग्रोज को ओवरलुक करेंगे, ओवरलुक का अर्थ होता है यहाँ पे अनदेखा करना है, ओवरलुक का अर्थ क्या होता है, अनदेखा करना। अगर आप नेग्रोज को अनदेखा करेंगे, अगर आप नेग्रोज को अनदेखा करेंगे तो यह क्या होगा, अच्छा होगा नहीं, यह फैटल होगा, यह घातक होने वाला है देश के लिए। अगर आप नेग्रोज हम लोगों को अनदेखा करेंगे, देखिए इसको जान लीजिए, अनदेखा करेंगे तो क्या होगा, नेग्रोज को अगर आप अनदेखा कीजिएगा तो यह देश के लिए घातक होगा। फैटल मीन्स होता है घातक, फैटल मीन्स घातक, सनी देवल वाला घातक, ठीक। अब देखिए कुछ लोगों के मन में ये बात है कि नेग्रोज है, कि नेग्रोज किस चीज की बात है, नेग्रो एक समुदाय है। अमेरिका में नेग्रो एक क्या है, समुदाय है, ठीक, जो काले लोगों की समुदाय है, काले लोगों की समुदाय, काले लोगों की समुदाय, लोगों का समुदाय है, काले लोगों का समुदाय है नेग्रो। और ये जो नेग्रो जो थे वही अमेरिका के मूल निवासी थे, समझिए यहाँ पे। जैसे मान लीजिए अमेरिका हो गया, ये पूरा अमेरिका हो गया, तो उस समय अमेरिका पर ब्रिटेन, फ्रांस, इतिहास की बात है, ठीक, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब का क्या था, कब्जा था। तो आने वाले समय में यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको रेड इंडियन कहा जाता था, आपको पता होगा, आप इतिहास पढ़े होंगे तो रेड इंडियन कहा जाता था। तो धीरे धीरे मतलब यूरोप के लोगों ने यहाँ पे पूरा क्या किया, इस क्षेत्र पर एक तरह से कब्जा कर लिया, रहने लगे। वहां से लोग आए, यहाँ पे शादी ब्याह करके बाल बच्चा यहीं पे मतलब बोलता है ना, यहाँ पे बस गए बहुत सारे लोग, ब्रिटेन से अमेरिका, फ्रांस से, या फिर जितने भी यूरोपीय देश है उधर यूरोपीय देश से बहुत सारे लोग यहाँ पे आकर बस गए। अब हालत ये हो गई कि जब 4 जुलाई 1776 को जब अमेरिका आज़ाद हुआ, तो आज़ादी पता है किसको मिली, अमेरिका तो आज़ाद हुआ, लेकिन अमेरिका तो तब ना आज़ाद माना जाएगा जब ये रेड इंडियन आज़ाद होंगे। तो उस समय आज़ाद जो हुए ब्रिटेन, फ्रांस के लोग जो वहाँ पे उसका मूल निवासी मतलब कि वहाँ पे लोग जो उसका क्या बोलते हैं शादी ब्याह करके वहाँ रह रहे थे, वे लोग क्या हुए, आज़ाद हुए। ये तो अभी भी गुलाम ही थे, अभी भी क्या थे, स्लेव्स थे, ये अभी भी स्लेव्स थे। और यही स्लेव्स के जो संतान थे वे नेग्रोज थे, और ये क्या थे, काले थे, क्योंकि अमेरिका के मूल निवासी थे, और अमेरिका के जो भी मूल निवासी होंगे वे काले ही होंगे। अभी सब जो चिकन था, सब गोल गोल, सब कहाँ से आया था, सब ये यूरोप से आया था सब। तो जो आज़ाद हुआ वो सब गोरखा आज़ाद हुआ सब, लेकिन ये जो जितने भी काले लोग थे ये नेग्रोज यही कहलाए। और ये फिर भी मतलब कि आज़ाद होने के लिए पूरा अमेरिका आज़ाद हुआ, लेकिन फिर भी इनका शोषण ये गोरे लोग कर रहे थे। ये गोरे लोग जितना इसमें रह रहे थे इनका वे शोषण कर रहे थे, इनको समाज में बराबरी का अधिकार नहीं दे रहे थे। तो वही लोग नेग्रोज हैं, और उसी के खिलाफ मार्टिन लूथर किंग इस भाषण में लड़ने की बात कर रहे हैं, ठीक। तो उम्मीद है आपको कुछ हद तक इस चैप्टर का सार और सारांश समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, ठीक। क्योंकि पूरा यहाँ पे चैप्टर तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि और इसका थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे बताने का प्रयत्न करूंगा। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन देखते हैं। द नेग्रोज मेड द प्लेज दैट दे विल ऑलवेज डैश। प्लेज मतलब होता है शपथ लेना, पता ना हो तो लिख लीजिएगा। प्लेज मतलब होता है शपथ लेना। नेग्रोज ने यह शपथ लिया, नेग्रोज देखिए यहाँ पे भी गलती टाइप हो गया है, यह मेरा मिस्टेक है। द नेग्रोज मेड द प्लेज दैट दे विल ऑलवेज डैश। नेग्रोज ने यह शपथ लिया कि हमेशा वे क्या करेंगे, मार्च अहेड, हमेशा आगे बढ़ेंगे, हमेशा पीछे, हमेशा धीरे चलेंगे। तो उन्होंने यह शपथ लिया, मार्टिन लूथर किंग साहब ने शपथ लिया कि आप शपथ लीजिए कि जब तक हमें हमारे अधिकार नहीं मिलते हम पीछे नहीं हटने वाले, हम आगे की तरफ मार्च करेंगे, हम पीछे नहीं हटने, हम आगे की तरफ मार्च करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, मार्च अहेड, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 11वां प्रश्न। हाउ मेनी टाइम्स किंग रिपीट्स दैट वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। जब आप यह चैप्टर पढ़िएगा तो एक पैराग्राफ ऐसा आता है जिसमें उस पूरे पैराग्राफ में लगभग मतलब कई बार इन्होंने कहा है कि मतलब ये जब तक नहीं होगा तब तक हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे, जब तक ये नहीं होगा तब तक वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जब तक ये नहीं होगा तब तक वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। तो इस तरह से करके कितने बार उन्होंने वहाँ पे कहा है कि वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, इस सेंटेंस को यूज किया है कि वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, हम लोग संतुष्ट नहीं हो सकते। तो टोटल 5 बार इन्होंने कहा है कि वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, लगातार नहीं किया है। समझाया आपको कैसे कहा, किसी चीज को मांग रहे, ये मांगे हैं जब तक ये पूरी नहीं होगी तब तक हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे, ये मांगे हैं जब तक ये पूरी नहीं होगी हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे। इस तरह से उन्होंने 5 बार रिपीट किया है कि वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। पूरा एक पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ अभी दिमाग मतलब कौन सा पैराग्राफ नहीं है, आप बुक पढ़िएगा तो उसमें आपको दिखेगा, लास्ट के पैराग्राफ में है वो, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम।
अगला वर्ड है 12th वर्ड, सॉरी अगला सेंटेंस है, अगला क्वेश्चन है। द वर्ड मोमेंटस स्टैंड्स फॉर, एक वर्ड है मोमेंटस, इसका ये देखिए ये बेसिक वर्ड बेसिस पर आधारित है, ठीक। तो इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछता है, जो एंटोसाइनो या फिर मीनिंग के आधार पर पूछ लेता है। तो मोमेंटस का यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका अर्थ क्या होता है। तो मोमेंटस का अर्थ याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण या महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। मोमेंटस का अर्थ क्या होता है, महत्वपूर्ण, ठीक। इस चैप्टर में वर्ड का यूज किया गया है, ठीक। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। दे हैड ड्रीम दैट वन डे दे वुड डैश, उन लोगों का यह सपना था कि एक दिन वो क्या होंगे, तो एक दिन वे क्या करेंगे, तो डिवाइड द नेशन, एक दिन वे नेशन को बांट देंगे। जो नेग्रोज हैं क्या एक दिन वो नेशन को बांट देंगे, ऐसा उन लोगों का कहना था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा वो कतई नहीं सोचते थे कि हम राष्ट्र को बांटेंगे। किल द वाइट पीपल, क्या वे लोग ऐसा सोच सकते थे कि हम लोग क्या करेंगे, किल वाइट जो पीपल हैं, जो गोरे लोग हैं उनको मार देंगे? नहीं, क्योंकि उस आंदोलन में कुछ भले ऐसे लोग गोरे लोग भी थे जो इस आंदोलन में शामिल थे। याद रखिए, कालों का आंदोलन था, काले लोग अपनी लड़ाई के लिए लड़ रहे थे, इसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो गोरे लोग शामिल थे। सही मनुष्य तो वे न हुए, क्योंकि वे सही जानते हैं कि मतलब ह्यूमन राइट है, मानवाधिकार है कि गोर करिया के चक्कर में भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो इसलिए गोरे लोग भी उसमें शामिल थे, तो वो क्यों मारना चाहेंगे उनको, ठीक। गेट देयर राइट्स, वे लोग अपना अधिकार पाने के लिए वे लोग बोले थे कि एक ना एक दिन हम, देखिए एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग अपना अधिकार पा के रहेंगे। उन्होंने यह सपना देखा है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, चौथा प्रश्न, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट दैट, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ होता है रंग भेद का, रंग भेद को लेकर मतलब क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, इसका हिंदी एग्जैक्ट मतलब नहीं आ रहा है मुंह पर, तो मतलब कि रंग भेद को लेकर अरे मतलब ऊंच नीच करना, कि रंग भेद को छुआछूत करना, ठीक। तो वह किसके अगेंस्ट, तो वो किस चीज के मतलब अगेंस्ट है, तो यह ह्यूमन राइट्स के। आप रंग भेद के खिलाफ भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव करना, आप रंग भेद के खिलाफ भेदभाव करेंगे, यह किसके अगेंस्ट है, तो ये क्या कैपिटलिज्म का, पूंजीवाद के खिलाफ है। पूंजीवाद में क्या दिक्कत है, गोर हो चाहे कोरिया हो, कमाओ, उसे क्या दिक्कत है। पावर से, पावर गोर के पास भी हो सकता है, कोरिया के पास हो सकता है। सेकुलरिज्म मतलब होता है तो धर्म से संबंधित है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, ह्यूमन राइट्स। अगर आप गोर कोरिया के चक्कर में रहते हैं तो ये मानवाधिकार के क्या है, खिलाफ है, तो गोर कोरिया के चक्कर में नहीं रहना है, जो पसंद है उसी के साथ दिल लगा लेना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न 15वां प्रश्न, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू डैश, मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहाँ के बिलोंग करते थे, तो हलवा प्रश्न है, जब इतना आप पढ़ लिए तो बहुत ईजी प्रश्न है, अमेरिका से बिलोंग करते थे, अमेरिका के निवासी थे, अमेरिका के भी मूल निवासी थे, याद रखिएगा, क्योंकि समरका थे। द कंडीशन ऑफ डैश इज अप्लाइंग, कहा अप्लाइंग का अर्थ होता है दयनीय, अप्लाइंग का अर्थ क्या होता है, दयनीय। उन्होंने कहा कि डैश का जो कंडीशन है वो क्या, दयनीय, मतलब दयनीय है। तो किनका कंडीशन, अफ्रीकन का अमेरिका में क्या लेना देना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेग्रोज। बोल रहे हैं कि जो नेग्रोज का जो कंडीशन है वो बहुत ही दयनीय है, यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग ने इस बात को कहा था। नेक्स्ट देखते हैं 17वां प्रश्न, डैश इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, उन्होंने बताया था एक जगह है न्यूयॉर्क, टेक्सास, शिकागो या मिसिसिपी, ये जो है स्वेल्टिंग मतलब तप रहा है, किस चीज से, तो विद द हॉट हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, यह जो है दमन, ऑपरेशन मतलब होता है दमन, ये जो है दमन और अन्याय के गर्मी से तप रहा है। कौन तप रहा है, तो हमारा आंसर उन्होंने कहा है कि मिसिसिपी इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, ये जो मिसिसिपी है क्या बोलते हैं, इनजस्टिस यानी कि अन्याय तथा दमन के गर्मी से क्या हो रहा है, तप रहा है। स्वेल्टरिंग मतलब होता है तपना, स्वेल्टरिंग मतलब तपना, हीट मतलब तो जानते होंगे गर्म, इनजस्टिस मतलब होता है अन्याय, ठीक, और ऑपरेशन मतलब होता है दमन। तो किसकी बात उन्होंने की है, मिसिसिपी की है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, मिसिसिपी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मिसिसिपी एक अमेरिका का शहर है, ठीक, आपको पता, अमेरिका का राज्य कहिए या शहर कहिए, ठीक। मार्टिन लूथर किंग वाज ए डैश, मार्टिन लूथर किंग क्या थे, तो ये भी बहुत ही हमारा आंसर हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग नेग्रो थे, ठीक। नेग्रो क्या होते थे वो आपको बता दिया गया, नेग्रो क्या होते थे, वहाँ के जो काले लोग थे उन्हीं को नेग्रोज कहा जाता था, उन्हीं के समुदाय को नेग्रोज कहा जाता था, जो कि वहाँ के मूल निवासी थे, जो वहाँ के दास प्रथा, जो वहाँ के दास थे, दासों के ये लोग क्या थे, उन्हीं के मतलब आगे उनके बेटा बेटी चंगना चंगनी थे, ठीक।
नेक्स्ट देखते हैं अगला 19वां प्रश्न, नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग इन डैश। मार्टिन लूथर किंग को कब शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया? ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 1964 ईस्वी में मार्टिन लूथर किंग को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक, और उस समय क्या 2017 तक ये सबसे मतलब कम उम्र में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। 1917 तक के सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। ठीक, उसके बाद 2017 में एक भाई मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान की थी, मात्र 17 साल की वो लड़की थी, शायद 2017 ही, जहाँ तक मेरा यादाश्त अगर सही है, हो सकता है मैं भूल भी गया हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है मतलब 17 ही होगा। ठीक, तो मतलब मलाला यूसुफजई के आने के पहले सबसे युवा थे जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, नेग्रोज लिखा गया है, नेग्रोज वर द फॉर्मर ऑफ अमेरिका। नेग्रोज वर द फॉर्मर डैश ऑफ अमेरिका। नेग्रोज जो थे अमेरिका के पहले क्या थे? तो स्लेव्स थे। जो नेग्रोज थे अभी आपको बताया था, जो यहाँ के इनके पूर्वज थे, जो नेग्रोज थे इनके पूर्वज क्या थे? वहाँ के गुलाम थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्लेव्स हो जाएगा। ये नेग्रो के जो पूर्वज थे क्या थे? वहाँ के गुलाम लोग थे, यानी दास थे। चलिए नेक्स्ट है, और इस दास को खत्म किसने किया था? तो अब्राहम लिंकन, याद रखिएगा, अब्राहम लिंकन ने दास को खत्म किया था, दास प्रथा को। नेक्स्ट देखते हैं 21वां प्रश्न, डैश ए डिजर्ट स्टेट ऑफ अमेरिका। डैश जो है अमेरिका का एक डिजर्ट स्टेट है। इसकी भी चर्चा इन्होंने मिसिसिपी के लिए किया है। मिसिसिपी जो है अमेरिका का एक डिजर्ट स्टेट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 22वां प्रश्न, किंग हैड डैश चिल्ड्रन। किंग यानी कि मार्टिन लूथर किंग जो थे, इनके कितने बच्चे थे? तो इनके टोटल 4 बच्चे थे मार्टिन लूथर किंग। इन्होंने जब चैप्टर का आखिरी पैराग्राफ, लगभग मतलब आखिरी के पैराग्राफ आप पढ़ेंगे, तो उन्होंने इस बात की चर्चा की है कि मैं चाहता हूं कि जब मेरे बच्चे बड़े हों तो वे अपने कलर से, अपने हाइट से, अपने मोटाई से, अपने पतराई से ना जाने जाएं, वे अपने कैरेक्टर से जाने जाएं। कि जब वे बड़े हों तो उनको कैरेक्टर से जाने जाएं कि वे उनके अंदर गुण क्या है, उनके अंदर जो गुण है अपने गुण से जाने जाए, ना जाने कि कलट्ठा है, गोरका है, लमका है, पतरका है, इससे ना जाने जाए। इन्होंने कहा था ये भी मेरा एक सपना है। अपने सपने के अंदर इस चीज को भी गिनाया था वे उन्होंने। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 23वां प्रश्न, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज डैश। मतलब सॉरी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए या एन डैश। तो क्या मार्टिन लूथर किंग एक आर्टिस्ट थे? शुरू में ही आपने देखा नहीं। सिविल राइट एक्टिविस्ट, यानी कि मतलब कि नागरिकों को उनका अधिकार मिले इसके लिए ये क्या करते थे? लड़ाई लड़ते थे। तो सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मेरा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स डैश डिस्क्रिमिनेशन। मार्टिन लूथर किंग जो थे जूनियर, वो किस चीज के भेदभाव को वो डिसलाइक करते थे? तो हालांकि डिसलाइक तो सब चीज को करते होंगे, लेकिन यहाँ पे जो बात क्लियर कर रहे हैं किसकी? कास्ट की कर रहे हैं? नहीं। सेक्स की कर रहे हैं? नहीं। सेक्स यानी कि मतलब यहाँ पे महिला पुरुष की? नहीं। रिलीजन, धर्म की बात कर रहे हैं? नहीं। यहाँ पर रेशियल, रंग भेद की बात कर रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो दोस्तों देखिए, ओवरऑल हमारा रहा आज का ये सेशन। आई हैव ए ड्रीम चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जो इम्पोर्टेंट थे, उनको मैंने यहाँ पे आपको बताने का प्रयत्न किया। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो अपने वैसे दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो इंटरमीडिएट के छात्र हों। ठीक, तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को समाप्त किया जाए।